कल आपको क्या पढ़ाया था? कितने क्वेश्चन हो गए थे? 31, जिसमें 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन हो नहीं पाया था और एक क्वेश्चन छूट गया था ना। और एक क्वेश्चन एक और बताता हूँ जो क्वेश्चन नंबर है 24 को एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि 2 सम संख्याओं का योग, ये वाला, और वो रोमन नंबर वाला 28 है। चलो 24 और 28 को करके फिर आगे बढ़ते हैं। जाओ जाओ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन बताओ एक बारी पढ़ के। 14 था ना? 24 था। 24 यदि 2 सम संख्याओं का 28 का क्वेश्चन नंबर 15 से 30 तक, यदि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या और विषम संख्या और विषम संख्या का योग भी सम संख्या आता है। तो क्या यह नियम तो भाज्य और अभाज्य और संख्या पर भी लागू होता है। अभाज्य संख्या पर भी, तो क्या यह संख्या पर भी लागू होता है। तुम्हारे में सब लागू होता है। गलत है। यदि 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग कर लेते हैं। 2 सम संख्या बताओ कौन सी लें? 2 और 4 ले लो जरा। ये सम संख्याएं हैं का योग, और विषम संख्या, दो विषम संख्या ले लेते हैं। कौन सी? 1 और 3 ले लेते हैं, इनका योग। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? तो क्या यह नियम भाज्य और अभाज्य पर भी लागू होगा? तो चलो भाज्य और अभाज्य का भी देख लेते हैं। इसका पहले कर लेते हैं। इसका 6 आया, इसका 4 आया, यह भी सम है। ये भी सम है, ठीक है। भाज्य और अभाज्य देख लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 और 3, 5 आ रहा है। ये अभाज्य है, ठीक है। और दूसरी भाज्य 4, 6, ये कितना आ रहा है? 10। लेकिन ये अभाज्य है। ये अभाज्य क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 सम संख्या है और लेकिन भाज्य है, अभाज्य है, ठीक है। सम है लेकिन अभाज्य है, इसीलिए ये 5 आ रहा है। और किसी संख्या में नहीं आएगा। जैसे अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 3 और 5, 8, 5 और 7, 5 और 7
3 और 7 10 10, 11 और 3 14, 16 ये 14 ये सब सम संख्या आ रही हैं इसको छोड़ के। वे समझ नहीं आया। तो क्या ये नियम लागू होगा? नहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 2 की वजह से पूरा क्वेश्चन जो है इससे अलग अलग हो रहा है। सम विषम में जो नियम लागू हो रहा है वो भाज्य और अभाज्य में लागू नहीं हो रहा है। बाजी नहीं टिकला दे। हाँ, और बाजी आपने हाँ पे लगवाया था। नहीं नहीं पे लगाओ। वो काट दे। नहीं वो तुम कल कोचिंग में लेट आए थे। 3:44 ये तो बिल्कुल 4:44 हम 4 बजे कर रखा था। ये बैठे थे यहाँ फिर हम लोग जो कल जो नीचे लिखा था, तभी आए थे 4 बजे पीने। इधर देखो, कल जो नीचे लिखा था उसके नीचे लिख लो ये। सम प्लस सम बराबर सम संख्या। नहीं, अभाज्य प्लस अभाज्य बराबर विषम। आवाज प्लस आवाज विषम। और आज आपने आवाज प्लस आवाज बराबर सम संख्या नहीं, पहले लिखो नोट, लिख लिया। नोट डाल दो, नोट। बाजी को काट दे आवाज। नीचे नोट लिख दो। प्रथम 2 जगह ही नहीं है सर। अभाज्य, नेक्स्ट पेज पे लिखो। दूसरे पेज प्रथम पे लिखने सवाल। प्रथम 2 अभाज्य दूसरे पेज पे लिखने सवाल ही संख्याओं का योग कितना होता है? विषम। जबकि हटना सर। जब भाई की दूसरी लाइन से हम्म जब हम्म भाई भी सब या जब किसी सम संख्या आता है कि आती है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग विषम। आता आती है। विषम संख्या का योग भी सम संख्या आता है। आपने डबल बार संख्या लिख दिया। संख्या, अच्छा ये डालो। और भाई जी आता है कि आती है? आता है। आती है संख्या संख्या आती है। भाई ये भी लिखना है ऊपर वाला। नहीं, वो तो आपको क्वेश्चन लिखा है ना, ये इसको सही करना था। हम दूसरे पेज में लिख दिया था। मेरे में जगह नहीं थी कभी। हमारे में मेरे में सर इधर थोड़ा सर देख नहीं रहा। संख्या के साथ दो का योग किया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। जैसे 2 और 3 जोड़ा विषम आया, ठीक है, इधर देखो, और 2 विषम है, 7 भी विषम है, कितना आएगा? 9 विषम आ रहा है। दो सम है सर। नहीं 2 अभाज्य है, अभाज्य की बात हो रही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग, 2 अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, कितना आ रहा है? 13। ठीक है, जहाँ भी 2 आएगा
तो वो है अभाज्य, दो अभाज्य मिलकर विषम संख्या बनाएंगी अगर 2 आएगा तो। यदि 2 नहीं आएगा, जैसे 11 और 13 कितने होते हैं? दोनों अभाज्य हैं। कितने होते हैं बताओ? 24 होते हैं। ठीक है, नीचे नोट करके लिख लिया ये। अभी नहीं लिखो लिखो, तब तक मैं आगे बता। सारा नोट कर दे। ये नीचे वाला लिखो। और ये मत लिखो 2 + 3 = 5। हाँ, ये एग्जाम्पल है, इसके नीचे ये वाला लिखो, नीचे नीचे। ये नीचे लिखे इसके। सर ना दिख नहीं रहा ये नंबर सिस्टम। और आपका ये क्वेश्चन था 28। 15 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं के योग, अभाज्य संख्याओं के योग को रोमन अंकों में लिखिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए LXIX, बी LXXX, VIII, सी LXX VIII, डी है XIIC। 15 से 30 तक अभाज्य संख्याओं के योग को रोमन अंकों में लिखना है। 15 तो भाज्य है, 16, 17, 17 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29, इनका ऐड करो, 10 10 20 60, टोटल कितना आया था? 88। टोटल आया 88। इनमें से कौन सी है? रोमन अंकों में बताना है। डी ऑप्शन डी राइट। डी यस राइट। ये राइट है। यस। ये राइट है। यस। कौन सा राइट है? बी बी राइट है ना? यस। ये क्यों नहीं राइट है? हमारा नियम क्या है? जब किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर कोई संख्या लिखी होती है तो वो उससे उतनी घट जाती है। ये कितनी लिखी है? ये इधर वाली कितनी है? 12 है ना? x 10 का होता है, i 1 का होता है। ये 88 है, लेकिन ये गलत है। कैसे? क्योंकि बड़ी संख्या के बाईं ओर तो लिखा है, लेकिन एक ये भी, ये बड़ी, इससे बड़ी है,
ये वाली जो है 10 ये इससे बड़ा है, तो दाईं ओर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी है ना, ये छोटी हो गई, इसके राइट हो गई, ये दाईं ओर हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ रॉन्ग हो गई फिर। तो ये वाली हमारी सही है। एल कितने का होता है? 50। एल होता है 50 का, एक्स 10, 10, 10 और ये वी 5, 3 लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, 50, 60, 70, 80, 85 और 3 88। तो ये हमारा राइट है, बी राइट है। चलो चलो आगे जल्दी जल्दी करना है। भाई जी कौन सा राइट है? 40 क्वेश्चन। डी राइट है। बी राइट है। बी राइट। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 29। भाई भी मतलब 30 कैसे भाई? ओ क्वेश्चन नंबर 30। उल्टे और ये भाई उल्टा 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 चल रहा है ना। हाँ भाई जी सर 31 पे अभी 31 तो भाई जी कल हो गए थे। सबसे छोटी, यस्टरडे को हो गए थे 34 भाई जी 34 क्वेश्चन। हाँ 31 एक बार देख लेते हैं ना, 31 देख लो, ये भी सही नहीं लिखा था कल। सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी छोटे अंक, हाँ संख्या सबसे छोटी छोटे अंक, संख्या सबसे छोटे अंक को यदि सबसे बड़ी अंक यदि लिखने सबसे में प्रथम भाज्य संख्याओं का योग होगा। बड़े अंक में लिखने हेतु कितने प्रथम भाज्य संख्याओं का योग होगा। प्रथम भाज्य संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 1, डी 0। सबसे छोटे अंक को यदि सबसे बड़े अंक में लिखने हेतु, सबसे छोटे अंक को सबसे बड़े अंक में लिखना है तो कितने प्रथम भाज्य संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। 2 ऑप्शन बी 4 और 4 8। ऑप्शन बी इज राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या होती 9 है, ठीक है, ये याद रखना। तो हमारा कौन सा, ये 2 हो जाएगी। 2 भाज्य संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या बनेगी, जो कि 8 निकलेगी आके, ठीक है। अब 32 कराइए सर। 35 32 35 क्यों बोलना? 32 चलो, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया। हमने नहीं किया सर। करो करो करो, साथ में ही कर लिया करो तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। रजिस्टर ले लेना। 32 5 है, क्या है 5 क्या है? क्वेश्चन देखा, ध्यान से देखा करो, ठीक है। सम संख्या बी भाज्य संख्या सी छठा अंक। ऑप्शन डी है ए सी
दोनों। 5 है सम संख्या है, भाज्य संख्या है, छठा अंक है, या ए सी सम संख्या और भाज्य संख्या दोनों है। डी ऑप्शन कह रहा है। ए और सी, हाँ छठा अंक, हाँ छठा अंक, सम संख्या और छठा अंक, ए और सी छठा अंक है ना। कैसे? शून्य से शुरू होता है। 1 2 3 6 7 8 9, काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6, तो नंबर 6 पे आ रहा है 5, इसीलिए ये छठा अंक है। छठा अंक। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33। में देखो 10 है। ऑप्शन ए दहाई, देखो 10 संख्या क्या है? दहाई है। बी विषम, सी सम, ऑप्शन डी है ए सी दोनों। 10 है दाई, विषम, सम, ए सी। तो 10 क्या है? दहाई भी है, इकाई दहाई, 10 दहाई भी है और सम भी है। तो ए सी यानी कि ए और सी, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन बी 34। 49 यानी कि 49 है। ए अभाज्य, बी भाज्य, सी विषम, डी बी सी दोनों। 49 है, अभाज्य है, भाज्य है, विषम है, बी सी यानी कि बी है भाज्य और सी है विषम। बताइए। डी ठीक है। ये अभाज्य 49 अभाज्य है। 7 7 जा 49, ये तो भाज्य भाज्य हो गई। एक 7 से कटती है, एक 2 से कटती और एक 8 से कटती और विषम भी है, भाज्य भी है, इसलिए बी ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। सही होगा। क्या हुआ समझ नहीं आया? 49 भाज्य 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 8 से कटेगी और 7 से कटेगी और 7 से कटेगी। हाँ तो 7 से कट रही है ना, इसीलिए। और विषम दोनों। ये भाजी कर दीजिए दो। चलो क्वेश्चन नंबर 35। यदि संख्या 7 पे लिखो। यदि संख्या 85 32 10 में 5 के स्थान पर 0, 5 के स्थान पर 0 रख दिया जाए तो संख्या के सभी स्थानीय मान बदल जाते हैं। संख्या के सभी
स्थानीय मान बदल जाते हैं। ऑप्शन ए सही, बी गलत, सी कुछ स्थान। ऑप्शन डी है ए बी सी गलत। ऑप्शन ए। यदि संख्या 85 32 10 में 5 के स्थान पर शून्य रख दिया जाए, इसके 5 के स्थान पर क्या रख दिया जाए? शून्य। ये यहां पर शून्य रख दिया तो संख्या के सभी स्थानीय मान, तो संख्या के सभी स्थानीय मान सभी, हाँ सभी नहीं बदलेंगे भाई जी। ऑप्शन बी स्थान, कुछ स्थान, कुछ स्थान। सी सही है भाई जी। क्वेश्चन समझ लो। यदि संख्या 85 32 10 में 5 के स्थान पर शून्य रख दिया जाए, शून्य रख दिया 5 के स्थान पर, तो संख्या के सभी स्थानीय मान बदल जाते हैं। ये कह रहे हैं सभी स्थानीय मान बदल जाते हैं। नहीं भाई जी, गलत नहीं। सभी नहीं बदलते ना, नहीं तो क्या, तो गलत है। कुछ स्थान बदल जाते हैं। नहीं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है। डी, ऑप्शन बी। क्योंकि देखो 8 है, 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 2, 8 लाख है। शून्य तो शून्य है, इसके जगह 5 की जगह शून्य रखा है। 3 का कितना? 3000, 200, 10 का 10 ही है। जिसका बदला है वही बदला है, जिसका बदला है उसी का नहीं आया है, बाकी का सब सही आया है। हाँ, गलत सही है, गलत। तो ये सही है। अगर इसके अतिरिक्त जो बदला है, इसके अतिरिक्त कुछ बदलता तो कुछ स्थान हो सकते थे, लेकिन जो बदला गया है वो ही बदला है, बाकी कोई स्थान नहीं, किसी के भी स्थानीय मान नहीं बदले हैं, तो नहीं होगा, गलत है। ठीक है, भाई जी आप ये कितने कराओगे? सर बोला 125। 125, 6, 35, 125 करवाएंगे सर। अब इसकी बात करते हैं। आज आप ये कितने कराओगे क्वेश्चन? सर 125। हाँ बस कितने सर क्वेश्चन। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले 125। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आगे बोलो। 36 वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं है। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी 9², सी √−7, डी 0। वास्तविक संख्या, ये संख्या हमको पता है ना, रियल नंबर। ऑप्शन ए वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं है।
ये तो है वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक है, और ये भी वास्तविक है। 0 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। 0 इज रियल नंबर। √7 ये नहीं है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। अरे ऑप्शन सी सही है। 37 अमूल का 38 हो गया। वह अंक जो, हाँ पहले अंक लिख ले, नंबर लिख लेते हैं। 2530 7950 25307950 में वह अंक जो लाख के स्थान पर है। इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख का पूछ रहा है। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन दे रखा है 2 B 3 C 4 D 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? बी। बी। और ये संख्या है कहाँ तक? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। तो लाख वाला पूछा गया है, लाख वाला अंक, तो लाख वाला 3 पर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही हो गया। 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 001009 00102 का सही शब्द रूप है। इनको शब्दों में लिखना है। ऑप्शन दिए हैं 4। अच्छा बताओ, इनका शब्द रूप क्या होगा? ऑप्शन छोड़ो क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसमें टाइम लगेगा। इकाई, दहाई कर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या ऑप्शन लिखूं? अच्छा, ए 10,90,102। 10 करोड़ 10 करोड़ 1000 102। ऑप्शन बी 1,09,00,000 9,00,000 1,09,00,000 102 102। ऑप्शन सी 1,09,0102 1,09,0102। ऑप्शन डी इज 1,09,00,000 1,09,0102।
9,01,100,2। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ये 2 शून्य लिखे हुए हैं 1 से पहले, इनका कोई महत्व तो नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। इनको देखो ही नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 नहीं उसको नहीं काउंट करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आ रहा है ना। तो 1 करोड़ 9,000, तो 1 करोड़ 102, 9,01,02, ये ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन डी। इसमें भी यही लिखा है 1 करोड़ 9,01,02, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39। काल्पनिक संख्या का उदाहरण नहीं है। काल्पनिक संख्या का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए -2 का स्क्वायर, बी √5, सी √-25, डी ए बी दोनों। ठीक है, बताओ। काल्पनिक संख्या का उदाहरण नहीं है। काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को बताओ। ये तो पता है, ये काल्पनिक संख्या नहीं होती, वास्तविक होती है। और ये काल्पनिक नहीं है, ये भी काल्पनिक नहीं है। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसमें 2 सही हैं, ए बी। ए बी, तो ऑप्शन डी ठीक होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। राइट। क्वेश्चन नंबर 40 कैसे भाजी? क्वेश्चन नंबर 40। लेकिन ये भाजी ए बी दोनों कैसे? उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल। कैसे? एग्जांपल नहीं है, उदाहरण है। नहीं नहीं हो। ये नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 40 39 40 40 40 ये गिनती होगी। 36 37 8 39 40। कितने को सर्दी नहीं लग रही? हम लोग कपड़े पहन के पला बताओ अभी कर। आगे देखो क्वेश्चन 40। √25 को लिखा जा सकता है। √25 को लिखा जा सकता है। √5 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए 5, बी 5/1, सी √5 का होल स्क्वायर, डी ए बी सी तीनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
√25 को लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 5/1, ऑप्शन सी √5 का स्क्वायर, ऑप्शन डी सी। कैसे? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा केवल है। और √5 की वैल्यू 25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, क्योंकि 5 का जो वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है ना, 5 होता है इसीलिए। और इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर है ना 25, तो अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यही वाला रूप आ जाएगा ये वाला। तो ये भी 5 ही लिखा है, ये भी 5, ये भी ऐसा, ये भी रूप है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, √25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो तीनों डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, √25 को तीनों तरीके से लिख सकते हैं। 41, 35, 3595। थ्री फाइव 3595। थ्री 310 में, ये क्वेश्चन समझ लो, में 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है? माइनस। अगर कहीं भी लिख के आ जाए अंतर है तो यानी कि माइनस होगा, तो माइनस कर दो। 5 के स्थान, 5 दो जगह लिखे हुए हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, तो लाख लिख लो इसमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक जीरो और, लाख में 5 जीरो होते हैं ना, 5 जीरो होते हैं लाख में, और एक 5 ये लिखा हुआ है जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे लिखा हुआ है, तो 5,000 इसके नीचे लिख लिए। अंतर करने के लिए माइनस कर दिया, 0 0 0, कितना बचा? 5 9 4। 4,95,000 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिए थे। 5 9 5 000, B 4 9 5 000, C 3 5 9 0 3 1 0, D 4 9 5 000। तो आप बी राइट हो जाएगा। 4,95,000 4,95,000। सर 45% करवा दीजिए बस। सर आप 125 साल एक घंटे की बाइक होने जा रही है, 2 सवाल लगवा दो, 1 घंटे की। ठीक है, और लगवा दो सर, 45 तक, एक और लगवा दो 45 तक। रुक जाइए